Today in 7th class science I will be explaining you chapter 4th which is heat. Heat का मतलब क्या होता है? ताप, तपिश, ऊष्मा. Do you feel hot or cold in the month of January or December? December और January month में क्या होता है? हमें cold लगता है या फिर hot? It's obviously cold. If you live in the northern part of country, why is it that you feel cold when you visit hilly areas like कश्मीर और शिमला? तो जो हिली माउंटेन एरियाज होते हैं वो हमेशा ठंडे होते हैं, इवन द ड्यूरिंग टू द मंथ मे एंड जून. वॉट डू यू डू टू फाइट द कोल्ड कंडीशन? यू मे वियर वुलन्स लाइक कोट और स्वेटर, प्ले इन द सन एंड हीट इन योर रूम विथ हीटर. सो क्या होता है, ये सब बता रखा है कि हम अपने आप को गर्म, ऊष्मा, हीटेड कैसे रख पाते हैं इन सब माध्यमों से. क्या क्या है? स्वेटर, क्लोथ्स पहन सकते हैं, प्ले इन द सन, धूप में खेलने से, जैसे सर्दियों में हमें धूप बहुत सुहानी लगती है, और या फिर हीटर लगा के रूम में. सो हीट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन, देखी नहीं जा सकती लेकिन फील की जा सकती है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हेन वर्क इज़ डन एंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, दिस एनर्जी में बी हीट एनर्जी. तो जब क्या होता है, कोई भी कार्य किया जाता है तो क्या होता है, एनर्जी होती है प्रोड्यूस. एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हीट फॉर्म में भी हो सकती है. जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, रब योर पाम अगेंस्ट ईच अदर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हेन यू विल फाइंड दैट योर पाम बिकम वार्म एंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हाइल रबिंग. हीट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू योर हैंड्स एंड फील वार्म. सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम अपने हैंड रब करते हैं, जिससे क्या होता है, हीट फील होती है. तो होता क्या है इसमें, हीट गेट ट्रांसफर्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. व्हेन यू डिप योर हैंड इन वाटर यू फील इट्स वार्मथ ऑन योर हैंड. एज द वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर, हीट स्टार्ट फ्लोइंग इन टू योर बॉडी. सो क्या होता है, जैसे हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं और जैसे उसे और हीट करते हैं तो क्या होता है, हमें गर्म वो हीट फील होती है ना, उसमें उसका ताप फील होता है, ऊष्मा फील होती है. और जैसे जैसे पानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें भी बहुत ज़्यादा गर्म फील होता है, राइट? फ्लोइंग एंड बॉडी मोर रैपिडली एंड यू फील मोर हीट. ओके, नाउ कन्वर्सली इफ़ यू टच कोल्ड वाटर, हीट फ्लो आउट ऑफ योर बॉडी एंड यू फील कोल्ड. सो क्या होता है, जब हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो क्या होता है, उस गर्म पानी की हीट हमारे बॉडी में आती है ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्योंकि उस समय हमारे हाथ का टेम्परेचर कम होता है और पानी का ज़्यादा. वहीं पर अगर अपन ठंडे पानी में हाथ डालते हैं तो अपने हाथ हीट जो है वो अपने उसमें से फ्लो करती है, राइट? अपनी बॉडी में से हीट फ्लो करती है, क्योंकि जो गर्म है वो अपनी बॉडी है और वो ठंडा पानी है, राइट? So when you touch a cube of ice, you feel colder because more heat flow out of your body. इस समय क्या हो रहा है, जब हम किसी ठंडी चीज़ को रखते हैं तो हमारी बॉडी से ऊष्मा यानी हीट जाती है, और जबकि हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो उसमें से अपने हाथ में ट्रांसफ़र होती है. सो हीट ऑलवेज ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. फ्रॉम डे टू डे लाइफ, लिस्ट सम ऑब्जेक्ट दैट आर हॉट and some that are cold. Record the observation. So here is a table. You have to write the name of object, like serving spoon in a frying pan, that would be hot. Water bottle kept in refrigerator, so it must be cold, right? Next is measurement of temperature. किस तरह से अपन heat या फिर temperature को नापते हैं. So when you touch an object, you feel its hotness and coolness with respect to the warmth of your body. अपने बॉडी के रिस्पेक्ट में अपन उसको पाते हैं कि या तो ये कोल्ड है या फिर ये हॉट है. सम ऑब्जेक्ट अपीयर कोल्ड टू यू बिकॉज योर बॉडी इज़ रिलेटिवली हॉटर देन दैट. कुछ चीज़ें अपन को ठंडी इसलिए लगती है क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर उससे ज़्यादा है. बट योर बॉडी इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड मेजर हीट. लेकिन अपनी बॉडी से कोई मेजर, स्टैंडर्ड मेजर थोड़ी है कि जिस विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी अपन मेजर कर सकते हैं. ऑल्सो वाइल टचिंग ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड देर इज़ डेंजर ऑफ बर्निंग और फ्रीजिंग. सो कई बार क्या होता है, अगर हम जैसे टच करते हैं तो उससे या तो वो गर्म होगा तो अपने खतरा है अपन को कि वो हाथ जल सकता है, और ज़्यादा ठंडा है तो फ्रीज़ हो सकता है, राइट? सो एक ऑब्जर्वेशन दे रखी है जिसमें 3 अपन ने वेसल लिए हैं, ए, बी और सी. ए में आइस कोल्ड वाटर है, बी में नॉर्मल वाटर है, और सी में क्या है, वार्म वाटर है. ठीक है,
तो क्या होता है, अब राइट और लेफ्ट हैंड इसमें डाल के रखना है और फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद दोनों में से हाथ निकाल के बीच जो नॉर्मल टैप वाटर है उसमें डाल देंगे. सो व्हाट यू विल फील दैट योर राइट हैंड फील्स वार्म विथ वाइल योर लेफ्ट हैंड फील कोल्ड, बट एक्चुअली द वेसल इन द वाटर इज नाइदर हॉट एंड कोल्ड. तो क्या होता है कि अब जैसे ये आइस कोल्ड वाटर था, तो अगर इसको इसमें डालेंगे नॉर्मल में तो ये इसके मुकाबले गर्म लगेगा, और ये इसको इसमें डालेंगे तो इसके मुकाबले ये ठंडा लगेगा, राइट, क्योंकि ये हॉट है. तो क्या होता है कि जबकि ये क्या है, नाइदर हॉट एंड नॉर कोल्ड है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है. सो दिस प्रूव्स दैट योर बॉडी कैन नॉट मेजर टेम्परेचर करेक्ट. सो दिस प्रूव्स, ये क्या सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि अपनी बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकती हॉट और कोल्ड. तो इसके लिए अब अपन को क्या चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें. यू हैव ऑफन हर्ड दैट द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई टुडे. व्हाट इज़ टेम्परेचर? जैसे हम सुनते हैं ना कि आजकल गर्मी बहुत तेज़ है, टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है. टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. द SI ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. केल्विन को किस में नापते हैं, टेम्परेचर को किस में नापते हैं, केल्विन में. इट इज़ द मेजर ऑफ अ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन इट. थर्मोमीटर इज़ रिलायबल डिवाइस टू मेजर हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. सो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. थर्मो यानी हीट और मीटर यानी उसको नापने के लिए. सो टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. When you or any member of your family suffer from fever, the temperature is measured using thermometer. जब हम या हमारी कोई फैमिली में बुखार से पीड़ित होता है तो हम किससे नापते हैं टेम्परेचर, थर्मोमीटर से. और थर्मोमीटर is made up of thin, long and uniform glass tube called capillary tube. It has a bulb at one end, a silver colored liquid called mercury. तो क्या होता है, थर्मोमीटर जो होता है वो ग्लास ट्यूब्स का बना होता है, बहुत पतला सा, और उसके अंदर कौन सा क्या फील्ड होता है बल्ब में, मर्क्यूरी, राइट. मर्क्यूरी प्रेजेंट इन द बल्ब इज यूज टू मेजर टेम्परेचर. मर्क्यूरी इज थर्मोमेट्रिक फ्लूइड. टेम्परेचर थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट एनर्जी कॉज एक्सपेंशन. तो क्या होता है, जैसे ही हीट होती है तो एक्सपेंशन होता है, ये तो हम सब जानते हैं, और कोल्ड में कॉन्ट्रैक्शन होता है. जैसे ही हीट में वो डालते हैं तो वो मर्क्यूरी जो है वो राइज करती है, मीटर में दिख जाता है अपन को क्या कितना टेम्परेचर है. व्हेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड दे एक्सपेंड. द एक्सपेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन हीटिंग डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ हीट गिवन. द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इज़ वेरी लेस इन सॉलिड while it is quite high in gaseous. Therefore expansion of liquid is usually monitored to measure temperature नापने के लिए करते हैं. You will find two scales on the stem of thermometer. One is Celsius scale and other is Fahrenheit scale. In Celsius scale, the temperature at which pure water freeze at sea level is taken as lower point. Celsius में क्या बता रखा है, जो प्योर वाटर है वो फ्रीज हो जाता है उसको सबसे लोएस्ट मान रखा है, ठीक है. वेयर एज द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर बॉयल्स इज द अपर फिक्स लिमिट. तो सबसे वाटर जब फ्रीज हो जाता है उसको सबसे लोअर लिमिट, और वाटर जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको अपन ने मैक्सिमम यूनिट मानी है, ठीक है. द लोअर एंड द अपर फिक्स पॉइंट इन सेल्सियस इज देयरफॉर, तो जिस पे फ्रीज होता है वाटर वो है 0 डिग्री और बॉयल होना स्टार्ट होता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. द स्केल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 डिग्री में डिवाइडेड है. When the bulb of thermometer is placed in contact with a body, the shiny thread of mercury expands and move up in a narrow capillary tube. You get to know temperature by reading of graduation corresponding to the mercury thread. Now next is clinical thermometer. A clinical thermometer is used to टेक द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बींग का जो क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिक्स में यूज़ होता है बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए वो होता है. इट इज़ कॉल्ड डॉक्टर्स थर्मोमीटर. इफ़ यू लुक केयरफुली इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब हम देखेंगे उसका डायग्राम फिगर. सो दिस इज़ हाउ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक. इट हैव bulb, a little bend and capillary tube, and glass stem is this part and readings written here. So we'll find that scale on its stem temperature shows 35 degree to 43 degree only. The normal temperature of an healthy human body is 37 degree. So clinical है इसीलिए यहाँ ये शुरू होता है 35 डिग्री से.
तो और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री, डोंट फॉरगेट दिस. It never drops to 35 degrees Celsius or rise to 43 unless certain drastic condition are reached. ये नॉर्मली क्या करता है 35 से नेवर ड्रॉप नीचे नहीं होता और 43 से ऊपर नहीं होता until and unless कुछ ड्रास्टिक कंडीशन हो बॉडी में. A clinical thermometer is almost the same as laboratory thermometer but has slight bend or kink. As you can see here is a kink or bend in the capillary just above the bulb. To check the body temperature, the thermometer is normally placed in the mouth. The mercury in the bulb expands according to the temperature in the mouth and its level increases in capillary tube. So क्या होता है ये मर्क्यूरी है जो बल्ब में होती है, तो जैसे अपन इसको माउथ में रखते हैं तो मर्क्यूरी राइज करती है. ठीक है. The bulb expand according to the temperature in the mouth and its level increases in the capillary tube. We take out of the thermometer from the mouth and read the marking on the scale to know our body temperature. फिर हम ये रीडिंग पढ़ते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर है हमारी बॉडी का. Why does the temperature in clinical thermometer not drop when it is taken out of the mouth? तो क्या होता है कि ये ड्रॉप क्यों नहीं होता. जैसे हमने माउथ में डाला और रिकॉर्ड किया और उसके बाद जब हम उसको निकालते हैं तो वो ड्रॉप क्यों नहीं होता है. तो उसका रीज़न ये है एक्चुअली व्हेन द थर्मोमीटर इज taken out of the mouth, the mercury in the bulb contract as the temperature outside our body is normally less and the mercury column breaks at the kink. So यहाँ से ये break हो जाता है. Thus the level of mercury remain constant even after taking the thermometer out of the body, out of the mouth. ठीक है. The mercury in the stem is brought back to the bulb by giving a few soft jerk off with your hand before the thermometer use again. So क्या होता है उसको दोबारा यूज़ करने के लिए उसको थोड़ा सा जर्क यानी झटके देके और फिर शुरू करो. So following precautions should be taken while checking the temperature of a body with clinical thermometer. The thermometer should be washed before and after every use, preferably with an antiseptic solution. So क्या होता है थर्मोमीटर जब अपन माउथ में यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन का ख़तरा रहता है, इसीलिए हमेशा जब भी यूज़ किया जाए उसको यूज़ करने के आफ्टर और यूज़ करने से पहले भी वॉश करना चाहिए. बिफोर मेजरिंग द टेम्परेचर मेक श्योर दैट मर्करी लेवल इज़ बिलो 35. सो जब मर्करी है लेवल है जो वो बिलो 35 होना चाहिए ताकि आराम से रीडिंग आ सके. कीप द थर्मोमीटर बल्ब प्रॉपरली अंडर योर टंग और आर्म एटलीस्ट फॉर 1 minute. 1 minute तक रखना पड़ता है ताकि वो मेजर कर सकें बॉडी टेम्परेचर. टू रीड द टेम्परेचर कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल तक रखना चाहिए. ठीक है. ऑलवेज हैंडल द थर्मोमीटर केयरफुली, इट कैन ब्रेक इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट. नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब. यहाँ बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो बॉडी हीट को भी काउंट कर लेता है जो उसको होल्ड करता है. लेबॉरेटरी थर्मोमीटर. अब लेबॉरेटरी थर्मोमीटर किस लिए होता है? सॉल्यूशंस का मेजर करने के लिए. ये जो क्लिनिकल था वो तो बॉडी टेम्परेचर के लिए था. अब लेबॉरेटरी थर्मोमीटर. डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वन सच इज लेबॉरेटरी थर्मोमीटर. द लेबॉरेटरी थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर जनरली रेंज फ्रॉम. अब सॉल्यूशंस का मेजर करना होता है तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस. उसमें क्या था 35 मिनिमम था 35 डिग्री से 43. क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इतना ही वेरी करता है और ये मेजर करता है ऑब्जेक्ट्स का, इसीलिए ये -10 to 110 डिग्री सेल्सियस है. अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. इट इज़ यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे. अब एक थर्मोमीटर तो ये हो गया लेबॉरेटरी, एक हो गया बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल, और एक होता है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ समर विंटर इन सब के टेम्परेचर भी तो मेजर करने के लिए चाहिए. इन वेदर रिपोर्ट्स द टेम्परेचर रिपोर्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ मेजर्ड विद मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. सो जो वेदर हम टेलीकास्ट देखते हैं, हम ब्रॉडकास्ट न्यूज़ में देखते हैं कि इस जगह का इतना टेम्परेचर है, वो किससे मेजर होता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से. The precaution needed while taking temperature with a laboratory thermometer are the same as those of clinical के जो हैं वही सेम है यहाँ पर. In addition to those, laboratory thermometer should always be kept upright, not tilted. सीधा पकड़ना चाहिए, tilted नहीं पकड़ना चाहिए, टेढ़ा. Also the bulb of the thermometer should be properly dipped in the substance whose temperature is to be measured. जिस भी substance का temperature measure करना उसमें dip करना पड़ता है, डुबोना पड़ता है.
द बल्ब शुड नॉट टच द बेस और द साइड ऑफ द कंटेनर, सेंटर में होना चाहिए. लेट अस मेजर द टेम्परेचर ऑफ विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो एक एक्टिविटी देखते हैं हम. सो दिस इज़ हाउ वी कीप थर्मोमीटर इन द कॉनिकल फ्लास्क. हमेशा अपराइट रखना चाहिए, ना कि टिल्टेड और ऐसे, क्योंकि एग्जैक्ट टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमेशा अपराइट स्ट्रेट रखना चाहिए इन द मिडल, नॉट नियर टू द corners. Okay, next is transfer of heat. When you keep water on the gas stove, it become hot, or taking it off fire for some time it become cool again. वापस ठंडा हो जाता है. जैसे हम इस स्टोव पे रखते हैं तो उसमें हीट प्रोवाइड करता है, ट्रांसफ़र होती है हीट. Now let's see why does it cool down. The water become cool by transferring the heat to the surrounding. कोई चीज़ को गर्म करते हैं और उसको बाद में रख देते हैं तो क्या होता है, वो अपनी हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर लेता है. हीट ऑलवेज गेट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा गर्म चीज़ से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक जाता है. दिस हीट ट्रांसफ़र कंटिन्यूज टिल द बॉडी अटेन अ सेम टेम्परेचर. हमेशा क्या होता है, जैसे कोई चीज़ जैसे दूध गर्म करके रख दिया, ठीक है, वो अपनी सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करता है, अपनी हीट सराउंडिंग को देता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, राइट. और जब क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, कब तक हीट एक्सचेंज होती रहती है, टिल द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर. जब तक वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग जहाँ वो रखा हुआ है उसका सेम टेम्परेचर ना हो जाए, तब तक वो हीट एक्सचेंज करता रहता है. अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र. ये तो हमने पढ़ा था कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है. अब पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र. बाय मीन्स ऑफ विच हीट गेट ट्रांसफर्ड. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैन अकर थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो ये 3 ट्रांसफ़र ऑफ हीट मोड्स हैं. लेट्स स्टडी देम. Now start with conduction. Okay, when an iron rod is placed on a flame, the end touching flame start heating. Slowly the heat transfer to the other end and the other end become also hot. क्या होता है, हम एक अगर मेटल की रॉड लें और उसको हीट करें एक एंड से, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी. इवन इस एंड पे भी अगर हम टच करेंगे तो इस पर हीट फील होगी, क्योंकि क्या हुआ, कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो गई, राइट. स्लोली this heat travels to the other end. The other end become hot. To the process of transfer of heat from the hotter end to the colder end of a object is conduction. Conduction क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हॉटर एंड से कोल्डर. नॉर्मल टेम्परेचर पे था पहले, एटमॉस्फेयर जिस सराउंडिंग में था उस टेम्परेचर पे थी रॉड, राइट. जैसे ही हम अब इसको हीट करते हैं इस एंड से, तो क्या होगा, ये पोर्शन हीट होना स्टार्ट होगा. लेकिन मेटल है तो ये कंडक्शन के थ्रू ये पूरा पोर्शन हीट होते होते इस एंड पे भी, इस एंड पे हम हीट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये एंड भी एक टाइम आएगा जब वो ये भी सेम टेम्परेचर का हो जाएगा, ये भी हॉट हो जाएगा, राइट. सो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किन किन माध्यम में होता है. जैसे कि कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड और गैस और लिक्विड में होता है. कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में पॉसिबल है, सॉलिड में नहीं. और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल स्टेट. जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सारी स्टेट्स में होता है. जैसे सॉलिड का ये था, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है. कंडक्शन इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड. सॉलिड में सबसे फास्ट होता है. क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है. दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजिशन. ऑन बीइंग हीटेड देयर वाइब्रेशन बिकम मोर प्रोनाउंस्ड. These vibration molecule collide with each other and the neighboring molecule also start vibrating violating. तो क्या होता है, यहाँ पर इसी का एग्जांपल देखते हैं. यहाँ से हीट करते हैं तो फिर क्या होता है, हीट ट्रैवल करती है, ये अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देते देते इस एंड पे भी हीट फील होती है, ठीक है. दिस इंक्रीज द एनर्जी लेट राइज इन टेम्परेचर एंड दिस वे हीट ट्रैवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर. इसी तरीके से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रैवल करती है, मॉलिक्यूल बाय. नाउ व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट. देयर आर 2 कंडीशन, लाइक द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट. ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, उनके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स कॉन्टैक्ट में होने. द टेम्परेचर ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी सेम. दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए. इसमें क्या था, there are some necessary condition for this, right. The 2 objects should be in contact. The temperature of the 2 objects should not be same. You are already familiar that substance which allow heat energy to flow through them are called good conductor of heat. Also the substance which do not allow heat energy to flow through them
आर बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर। सो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, और जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर, वुड, वूल, प्लास्टिक, कॉटन, ग्लास, मिका आर बैड कंडक्टर, वाटर एंड एयर आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो कंडक्टर क्या होते हैं, जो अपने विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम, वो गए कंडक्टर, एंड इन ऑब्जेक्ट और इन सब्सटेंस दैट डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू देम आर insulator or bad conductors. Now practical application of good conductors, right, get transferred from heat transferred easily हो सकती है. Cooking utensil are made of metals so that heat can get transferred to food. अपने जितने भी घर में बर्तन होते हैं वो सब मेटल के होते हैं ताकि वो हीट कंडक्ट कर सके. Coil of refrigerator and air condition are made of copper to conduct away heat. सो क्या होता है, एक जो कॉइल होती है रेफ्रिजरेटर में और एसी में वो कॉपर की होती है ताकि कंडक्ट कर सके हीट को. अब नेक्स्ट है मर्करी, अ मेटल यूज इन थर्मोमेट्रिक फ्लूइड, वो भी मेटल होता है. तो सब ये सब गुड कंडक्टर्स के कहाँ कहाँ यूज़ हैं वो सब लिखे हुए हैं. अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ ब्रैकेलाइट, wood, etc. because these are bad conductor of electricity. They do not get hot and easily. तो हमारे जितने भी घर में जैसे प्रेशर कुकर है या फिर जितने भी फ्राइंग पैन और ये सब, इनके जो हैंडल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के बैकेलाइट से बने हुए होते हैं. अपन ने अगर नोटिस किया हो तो वो राइट, तो वो क्या होता है, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. तो जब हम हीट करते हैं तो वो सिर्फ यूटेंसिल गर्म होता है, उसका हैंडल गर्म नहीं होता क्योंकि उस पर बैकेलाइट और यूज़ होता है ताकि वो गर्म नहीं होता है, ताकि हम उसको ईजीली पकड़ सकें, हैंडल कर सकें. वुलन क्लोथ्स आर वार्म इन विंटर बिकॉज वुल इज़ इंसुलेटर. एज वी हैव स्टडीड, वुल जो है वो इंसुलेटर में काउंट होती है, यानी इट डजेंट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. तो क्या होता है, हीट उसके अंदर जो अपनी बॉडी हीट है वो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाती है, इसलिए अपनी जो हीट है वो ट्रैप्ड रहती है अपनी बॉडी में. इट अलाउज बॉडी हीट टू ट्रैप्ड इनसाइड, दस इट डज नॉट फ्रीज द बॉडी. Hair and fur in animal are bad conductor of heat, so they can keep themselves warm in winter by trapping. जो भी सारे शीप होती है, याक होते हैं जो कि कोल्ड विंटर एरियाज़ में रहते हैं, कोल्डर एरियाज़ में रहते हैं, तो उनके फर काफ़ी थिक होते हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं. एस्किमोज मेक इग्लूज आउट ऑफ स्नो बिकॉज स्नो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड हीट विच मेक्स देम इंसुलेटर एंड कीप द इग्लूज वार्म. तो जो एस्किमोज होते हैं वो इग्लूज में रहते हैं राइट, ताकि एटमॉस्फेयर सराउंडिंग की जो कोल्ड है वो उनको स्ट्राइक नहीं कर सके. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. अभी हमने पढ़ा कंडक्शन, अब आता है नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर विच इज़ कन्वेक्शन. इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन you observe that there is no actual movement of particle. In case of convection, heat transfer takes place by the actual movement of particle from hot region to cold region. हमने कंडक्शन में क्या देखा था, पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, सिर्फ हीट ट्रैवल कर रही है. यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल मूवमेंट भी होगा, मॉलिक्यूल मूवमेंट. दीज मोबाइल मॉलिक्यूल कैरी हीट एनर्जी विद देम. हीट ट्रांसफर्ड इन विच हीट इज कैरीड फ्रॉम अ हॉटर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल. इसमें क्या होगा, अब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल पॉसिबल होगा. जैसे कि हमने देख रखा है कन्वेक्शन हीटर जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, रूम हीटर. कन्वेक्शन रिक्वायर मोबाइल मॉलिक्यूल्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर हेल्ड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूल. सो क्या होता है, ये चीज़ पॉसिबल है सिर्फ लिक्विड और गैस में, यानी एयर में. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के हैं वो टाइटली ट्रैप्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं, ठीक है, और इसमें ये मूवमेंट पॉसिबल है. सो इट कैन टेक ओनली इन लिक्विड एंड गैसियस. जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ ये लिक्विड और गैसियस में ही पॉसिबल है, सॉलिड में ये नहीं होते हैं क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में स्ट्रांगली टाइट होते हैं. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन, यूज़ ऑफ कन्वेक्शन. अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ लिया कन्वेक्शन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे यूज़ कहाँ कहाँ आता है. वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन आर प्लेस्ड यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज the air we breathe out is warmer and lighter, so it goes out through the ventilator. This causes the drop in pressure of room. जो वेंटिलेटर्स होते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन वो हमेशा ऊपर क्यों लगाए जाते हैं,
ताकि हम जब सांस लेते हैं तो वो लाइटर एयर होती है तो वो राइज अप करती है ताकि वो बाहर जा सके. दस मोर फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू द विंडोज एंड डोर. स्मोक गैसेज बीइंग हॉट राइज एस्केप थ्रू द चिमनी इन इंडस्ट्रियल फर्नेस. जो भी फैक्ट्रीज होती है उसमें एक चिमनी होती है जिसमें से वो निकलती है एयर, राइट. तो स्मोक और जो गैसेज होते हैं वो लाइट होती है तो वो अपने आप ऊपर राइज करती है चिमनी के थ्रू. हीटर्स एंड ब्लोअर्स हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट. जो हम जैसा कि हमने अभी बात की थी, हीटर्स जो हम यूज़ करते हैं, रूम हीटर्स जो विंटर्स में, वो. फायरमैन यूजुअली क्रॉल वाइल एंटरिंग अ बिल्डिंग वेयर फायर हैज़ ब्रोकन आउट बिकॉज द हॉट एयर एंड स्मोक राइजेज अपवर्ड. तो क्या होता है, जब वो फायर फाइटर जो होता है वो हमेशा जब कहीं आग लग गई वो बिल्डिंग में तो वो क्रॉलिंग यानी रेंगता हुआ अंदर घुसता है, क्योंकि जो हॉट वो स्मोक है वो अपर राइज करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज मतलब जो सी ब्रीज जो सी से चलती है यानी समुद्र से चलती है, और लैंड ब्रीज यानी जो ज़मीन में चलती है. तो क्या होता है, अब एक चीज़ पढ़ेंगे हम. इन कोस्टल एरियाज़, जो भी सारे हमने कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर नियर टू द सी, द ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम द सी टू लैंड ड्यूरिंग डे. जो दिन के समय क्या होता है, समुद्र से हवा चलती है ज़मीन की ओर, लैंड की तरफ, राइट. ठीक है, यूँ करके. एंड इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, क्योंकि ये सी से चल रही है, सी टू लैंड चल रही है, इसलिए ये सी ब्रीज हो गई. एट नाइट क्या होता है, द ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, जो कि कहलाती है लैंड ब्रीज. तो क्या होता है, दिन के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम समुद्र से चलती है ब्रीज, यानी समुद्र से हवा चलती है तो वो सी ब्रीज हो गई. और रात के टाइम क्या होता है, ज़मीन से हवा चलती है, ज़मीन की ओर से ब्रीज चलती है तो वो लैंड ब्रीज होगी. आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट. एज यू आर अवेयर वाटर इज़ बीइंग बैड कंडक्टर एंड टेक्स लॉन्ग टाइम टू हीट. अब ये सब होता क्यों है उसकी साइंस समझते हैं. एज यू आर अवेयर water being a bad conductor takes a longer time to heat up than land. Also it takes a longer time to cool down. During the daytime the land heat faster. तो दिन के समय क्या होता है, ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाती है. and water the air above the land get heated up and rises. तो क्या होता है, ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाती है तो ज़मीन के ऊपर से जो हवा जो गर्म होने के बाद वो राइज करती है हीट. द कूल एयर फ्रॉम द सी रशेज टू टेक इट्स प्लेस. सो क्या होता है, जैसे कि ये गर्म हुआ ज़मीन दिन के टाइम ड्यू टू सन, क्या होता है ज़मीन जल्दी से गर्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ये राइज़ करेगी. अब इसकी जगह लेने के लिए समुद्र से एक ब्रीज चलेगी जो कि इसकी जगह ले लेगी, हवा. ठीक है. ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, ये सब उल्टा हो जाता है. लैंड लूजेज दिस हीट मोर रैपिडली. ज़मीन जल्दी से ठंडी होती है और वहीं पे वाटर धीरे धीरे होता है. तो क्या होगा, द एयर अबव द वाटर इज़ वार्म. तो ज़मीन पानी के ऊपर जो है ये रेड से बता रखा है वार्म है, और ये कूल एयर. ठीक है, ये भी वार्म और कोल्ड. तो क्या होता है, रात के समय क्या होता है, वाटर धीरे धीरे कूल डाउन होता है क्योंकि बैड कंडक्टर है. ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लूज़ करता है तो फिर इधर से एयर चलती है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है तो कूल ब्रीज यहाँ से चलती है और हॉट एयर राइज करती है तो ये इसकी जगह ले लेती है. The monsoon is also a convection current set up due to the difference in temperature between the sea and land. Hot air in summer rises from the land and moisture containing the cool air blows from the sea, thereby bringing rainfall on the land. So monsoon भी क्या है, कन्वेक्शन करंट्स का ही एक रिजल्ट है. बर्ड यूज़ कन्वेक्शन करंट, जो बर्ड्स देख रखी हमने वो कन्वेक्शन करंट्स यूज़ करती है ऑफ एयर टू राइज हाई एंड ग्लाइड एफर्टलेसली. मतलब विदाउट अपने विंग्स को यूज़ करे एकदम ग्लाइड करती है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज रेडिएशन. व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ बोन फायर और अ रूम हीटर यू फील वार्म. जैसे हम बोन फायर या कुछ जैसे आग जलाते हैं सर्दियों में तो उसके आगे हम अच्छा फील करते हैं, वार्म फील करते हैं. द एयर बिटवीन यू एंड द हीट सोर्स इज़ पुअर कंडक्टर एंड डज नॉट गेट हीटेड वाइल ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम द फायर टू यू. तो जो हवा हम दोनों के बीच में होती है, जैसे जहाँ आग लगा रखी है वो जगह और हमारे बीच की जो दूरी है उसके बीच में जो एयर है वो बैड कंडक्टर है, वो सीधा ट्रांसफ़र कर देती है हमारी तरफ हीट. दिस इज़ टू से द हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन. कन्वेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन दिस केस एज द कन्वेक्शन करंट राइज अपवर्ड. हमने क्या पढ़ा था कन्वेक्शन में कि वो अपवर्ड राइज करती है, राइट, नॉट साइडवेज. फर्दर व्हेन वी पुट
an insulating material like cardboard between the fire and ourselves or switch off the electric heater, we no longer feel. तो हमारे बीच में जब हम किसी तरह की कुछ लेके आ जाते हैं, जैसे कि हम कार्डबोर्ड लगा दिया, तो हम हीट फील थोड़ी करते हैं फिर अगर हम फायर और हमारे बीच में. So this shows that the air around us remains cold while transferring the heat from the heat source to us. So हमारे जो बीच में जो है एयर है वो हमेशा कोल्ड ही रहती है. This obviously is the third method of transferring heat, does not require any medium between hot and cold bodies and known as radiation. इसे ही radiation बोलते हैं, transferring of heat without needing any medium. This heat is transferred even if there is vacuum between the two bodies. क्या होता है, ये हीट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है जब कोई मीडियम ना हो तो उसमें भी. रेडिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज़ नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम. हमने कंडक्शन में क्या पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड या गैस मीडियम चाहिए होता है. कन्वेक्शन में क्या पढ़ा था, सॉलिड नहीं चाहिए होता है, लिक्विड या फिर गैस चाहिए होता है. यहाँ रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं हो तो उसमें भी ये पॉसिबल है. इन रेडिएशन हीट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट विच इज़ रेडिएटेड. जो हॉट ऑब्जेक्ट जो रेडिएट करता है उससे. ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट और गिव आउट हीट बट द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर सकती है. एक लिमिटेड दूर तक ही ट्रैवल कर सकती है. जैसे सन की बात की जाए तो सन की हीट इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे तक अर्थ तक फील होती है, राइट. So higher the temperature, higher will be radiation. The heat which comes out of the hot object is called radiant heat. Light, another form of radiant energy, travels in straight line as heat. So straight line में आती है. जैसे सन है, सन की हीट रेडिएशन से ही तो हम तक आती है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय रेडिएशन एज आई हैव टोल्ड. जो सन की जो हीट और लाइट है वो रेडिएशन के थ्रू ही आती है. When it falls on object like trees, soil, water bodies, human being or animals, some of it get absorbed. हम soil भी absorb करती है, trees भी absorb करते हैं और animals और human being भी absorb करते हैं काफ़ी. In is reflected, the extent of absorption and reflection of radiant heat depends on किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक तो nature of surface it has, किस surface पे fall हो रही है, and the color of object. जैसे क्या देखा करते हैं कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है वो एब्जॉर्ब करता है हीट और जो वाइट होता है वो रिफ्लेक्ट करता है. जैसे इसीलिए कहते हैं ना गर्मियों में ब्लैक शर्ट नहीं पहननी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है. शाइनी एंड स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट हीट बेटर वाइल डार्क एंड रफ सरफेस एब्जॉर्ब हीट बेटर. सो जो डार्क सरफेस होती है वो एब्जॉर्ब करती है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन. White and light colored clothes are more comfortable in summer because they reflect most of the sun heat that falls on it. Black and dark colored clothes are more suitable in winters because they absorb more. तो क्या होता है, जब गर्मियों में अगर हम ब्लैक पहन लेंगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा हीट को, राइट. तो उससे क्या होगा, बहुत तेज़ गर्मी लगेगी. वहीं पे अगर हमको हीट एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है जब विंटर हो, तो इसीलिए समर में हमको लाइट क्लोथ पहनने चाहिए, वाइट पहनने चाहिए, और विंटर्स में हमें ब्लैक और डार्क कलर क्लोथ पहनने चाहिए. द बेस ऑफ कुकर वेसल इज़ पेंटेड ब्लैक सो एज टू एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एंड कुक द फूड इन लेस टाइम. तो जो हमारे वेसल्स होते हैं जैसे कुकिंग वेसल, वो हमेशा उनके जो बॉटम पोर्शन है वो ब्लैक होता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके हीट को. Next is electric room heater have a polished metallic surface behind the heating coil. This surface reflects most of the radiant heat that falls on it and gives effective heating to room. So heater में भी ये बता रखा है कि polished metal surface होता है ताकि वो हीट इफ़ेक्टिव हीटिंग कर सके. Now थर्मोफ्लास्क, हमारे सबके घर पे थर्मोफ्लास्क होते हैं और हमने कई बार यूज़ भी किए हैं. क्या होता है, इनमें क्या करते हैं, अगर कुछ ठंडा रखा जाए तो वो ठंडा रहता है और गर्म रखा जाए तो वो गर्म रहता है. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉटल और फ्लास्क विच डज नॉट अलाउ हीट लॉस और हीट गेन बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट. अ हॉट बॉडी लूजेज हीट इन द सराउंडिंग बाय कंडक्शन, convection and radiation. Similarly, a cold body gains heat by
कोई चीज़ अगर ठंडी है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल में है, और जैसे हम रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, उसको बाहर रखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के साथ, सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर लेती है और ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है, सॉरी। सो ऐसे क्या होता है, वो लूज़ कर लेती है अपनी हीट। दिस लॉस और गेन ऑफ हीट इज़ मिनिमाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोफ्लास्क सिंस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द वॉल ऑफ द थर्मोस इज़ वेरी स्मॉल। द कंटेंट या तो हॉट टी या फिर आइस क्यूब्स आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर फॉर लॉन्ग। सो इसका रीज़न क्या है, उसके बीच में जो है वैक्यूम होती है, ताकि वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करने देती है हीट को या फिर कोल्ड को, ठीक है। तो जैसे इसमें कुछ फील किया जाता है तो इसमें बीच में एक लेयर है, थिन लेयर ऑफ वैक्यूम, और इनर ग्लास होती है ताकि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं पॉसिबल हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।